तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपने कई बार मेरे चैनल पे भी या फिर किसी और के चैनल पे भी बहुत बार देखा होगा। एंड यस, इट्स बोरुटो टाइम स्किप। लेकिन हर बार जब भी आप देखते हो आपके मन में एक नई हाइप बन जाती है और कभी कभार बनी बनाई हाइप टूट भी जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपके मन में जो हाइप बनेगी वो काफी ज्यादा सच्ची होगी और काफी ज्यादा सेंसफुल भी होगी। नरूटो को दूसरे डायमेंशन में भेजना और बोरुटो को भी सेम धमकी मिलना, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, इन सब का हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन निकालेंगे। और हमारा कावाकी कर्मा क्यों लगवाता है इसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन है। और सबसे मेन टाइम स्किप के बारे में भी हम बात करेंगे। तो टाइम स्किप होगा कैसे, इस पॉइंट के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज अवेलेबल है, जिनमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा हाइपफुल है और काफ़ी ज़्यादा हाइपलेस भी है। तो इसलिए मैं आपको ऐसी कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा जिससे आपकी हाइप पूरी मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मैं ऐसी थ्योरी बताऊंगा जिससे आपकी हाइप और ज़्यादा डबल हो जाए। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 7 के जल्दी से करवा दो यार। तो हाँ, अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टाइम स्किप की खोज करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट्स ये है। सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट मांगा चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है। तो लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो हमारे नरूटो भैया है वो जा रहे हैं कोड की पिटाई करने या फिर खुद पिटने, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कोड को पीट के ही आएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो सुनो। जो हमारे नरूटो भैया है वो जाएंगे कोड को पीटने और वो कोड को पीट भी देंगे। तो इसी वजह से हमारे कोड को बिना बोरुटो को लिए वहाँ से एस्केप करना पड़ेगा। अब कोड जब रियलाइज़ करेगा कि वो नरूटो से पिट रहा है, उसको पीट नहीं पा रहा है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारा कोड भागने में कामयाब हो जाएगा क्योंकि उसके पास है ब्लैक सडन बेल्ट्स। लेकिन भागने से पहले हमारा कोड हमारे नरूटो को चेतावनी दे देगा कि नरूटो तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। और धमकी सुनने के बाद नरूटो चुप तो रहेगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा। कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है कि वो ट्रेनिंग करेगा और उसी के साथ साथ बोरुटो, कावाकी, ये सब लोग भी ट्रेनिंग करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे बोरुटो का कर्मा है उसको भी स्टॉप कर दे हमारा कर्मा सप्रेशन पिल्स, क्योंकि उसकी हेल्प से अभी भी बोरुटो को काफी ज्यादा हेल्प मिली है लेटेस्ट चैप्टर के अंदर। तो हो सकता है उसका आगे भी कोई अच्छा यूज हो। तो शायद इसी वजह से जो हमारे बोरुटो का कर्मा है वो टाइम स्किप के अंदर भी पूरा फिल ना हुआ हो। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाएगा और इसी से हमारा टाइम स्किप की शुरुआत हो जाएगी। और अब जब टाइम स्किप आ चुका है तो टाइम स्किप होते ही वो वाला सीन नहीं आ जाएगा। पहले थोड़ा बहुत कुछ सेटअप होएगा, काफ़ी ज़्यादा जाने जाएगी, शिकामारू भी शायद मर जाएगा। देखो, मैं पर्सनली शिकामारू को नहीं मरवाना चाहता, मैं शिकामारू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, इवन दो वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। लेकिन अगर शिकामारू मरता है तो इसी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी कि शिकाडाई और इन सब की, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन अगर इनके विलेज का कोई मेन बंदा मरता है तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी और इसी वजह से नेक्स्ट जनरेशन को चमकने का मौका मिल जाएगा। और हाँ, ऐसे ही सब सेटअप चल ही रहा होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बोरुटो है वो रो निंजा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। इसके 50-50% चांसेस है, क्योंकि एक साइड एक थ्योरी कुछ और कहती है और दूसरी साइड दूसरी थ्योरी कुछ और कहती है। लेकिन इस थ्योरी के अंदर बोरुटो एक रो निंजा नहीं बनेगा, शायद बन जाए, किसे पता। तो हाँ, ऐसे ही एक दिन हमारे नरूटो भैया चलेंगे टेंटेल्स की खोज पे और उन्हें टेंटेल्स मिल भी जाएगा। और जब उन्हें पता लगेगा कि टेंटेल्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, तो वो उसे अपने अंदर सील कर लेंगे या फिर उसे उस जगह से किसी दूर जगह पे ले जाएंगे, क्योंकि वो उस जगह पे सेफ नहीं है। मतलब वैसे तो सेफ है, लेकिन कोड उसका यूज़ कर सकता है उस जगह पे और उसका आसानी से पता लगा सकता है। तो या तो वो उसे अपने अंदर सील कर लेंगे या फिर उसे कहीं और ही ले जाएंगे। अब बात करते हैं कि वो उसे अपने अंदर सील कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है नरूटो एक उज़ुमाकी है, तो इसलिए उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाक्रा रिजर्व है। और टाइम स्किप से पहले लगाकर टाइम स्किप के बाद तक जो हमारा नरूटो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे तरीके के जुत्सु सीखेगा और इन्हीं कमाल के जुत्सुओं में से एक होगा सीलिंग जुत्सु। और इसी की हेल्प से हमारा नरूटो उसे अपने अंदर सील कर लेगा। और कोड को पता है कि नरूटो होगा तो वो मुझे पीट लेगा, इसलिए वो तब तक विलेज में जाता नहीं है। लेकिन जैसे उसे पता लगता है कि नरूटो विलेज से बाहर गया हुआ है, यही सही मौका है विलेज पर अटैक करने का, इसलिए वो विलेज में जाता है और विलेज की पूरी बैंड बजा देता है। और नरूटो विलेज में नहीं है, इसलिए वो अमाडो को फोर्स करता है कि उसके वो लिमिटर्स हटा दे। और जैसा कि वी ऑल नो, जो कोड है उसके लिमिटर्स हट जाते हैं, अमाडो उन्हें हटा देता है। और अब जब हमारे कोड के लिमिटर्स हट चुके हैं तो वो एक ओत्सुत्सुकी से कम नहीं है, तो इसलिए इसकी पावर का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। और जब हमारे नरूटो को सेंस होगा कि ऐसा कुछ चल रहा है और जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचेंगे वो देखेंगे कोड ने विलेज की ऐसी हालत कर दी है, तो ऑफ कोर्स उन्हें हमारे कोड से 1-on-1 बैटल करनी पड़ेगी। और गैस व्हाट, हमारा कोड जीत जाएगा। और क्योंकि नरूटो के अंदर टेंटेल्स है, या फिर कहे तो नरूटो को टेंटेल्स की जगह पता है, इसीलिए वो उसे पूरा नहीं मारेगा। और अब बात करते हैं कावाकी की। तो जैसे कि हमें पता है कावाकी के हाथ पे लगा हुआ है कर्मा, और कावाकी हमेशा से कर्मा से नफरत करता था, लेकिन उसने कर्मा लगवाया क्यों? तो रुको, इसका काफी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन या फिर कहे तो अच्छा आंसर है मेरे पास।
तो देखो होगा यूं, जब वो देखेगा कि कोड के हाथ में है नारुतो और नारुतो की हालत काफी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए कावाकी सोचेगा कि ये नारुतो को मारने वाला है और वो नहीं चाहता कि नारुतो मरे, क्योंकि नारुतो ही वही था जिसने उसे अपने बेटे की तरह पाला और अपने बेटे जैसा प्यार दिया। इसलिए कावाकी बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि जिस आदमी ने उसे इतना अच्छा प्यार दिया, इतना अच्छा सपोर्ट दिया, वो उसी को ही मारने दे। तो वो हमारे कोड के साथ एक डील करेगा कि कोड, मैं अपने हाथों में इशिकी का कर्मा लगाऊंगा जिसकी तू पूजा करता है, और हमारा कोड इस बात पे एग्री कर लेगा क्योंकि वो चाहता है इशिकी जिंदा रहे। तो इसलिए वो दोनों जाएंगे हमारे अमाडो के पास और अमाडो को धमकी देंगे कि इसके हाथ में इशिकी का कर्मा लगा। तो देखो इशिकी का कर्मा उत्सुकी वाले डाटा से तो डिलीट हो चुका है, लेकिन हमारे अमाडो के पास तो सेव है ना, इसलिए वो हमारे कावाकी के हाथ में लगा देगा इशिकी का कर्मा। और जैसा जिगेन के साथ हुआ था, उसका खुद से कंट्रोल उठ गया था, उसको इशिकी कंट्रोल कर रहा था, तो शायद वैसे ही हमारे कावाकी के साथ हो, क्योंकि उसका 80% उत्सुकिफिकेशन तो वैसे ही कंप्लीट हो चुका है, तो 20% होने में थोड़ी देर लगेगी। तो इसलिए वो हमारे कावाकी को कंट्रोल कर ले, क्या पता। और कावाकी जब कंट्रोल हो चुका होगा तो बोरुटो को उससे लड़ना पड़ेगा। और जब विलेज में इतना कुछ भसड़ चल रही होगी तो बोरुटो को टाइम भी नहीं मिल रहा होगा उसकी पिल्स लेने का, इसलिए मोमोशिकी अभी एक्टिव हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, मोमोशिकी उसके ऊपर टेक ओवर नहीं करेगा, मोमोशिकी उसकी हेल्प करेगा और कहेगा तुम्हें इशिकी को हराना होगा, क्योंकि मोमोशिकी को भी पता है अगर वो हारा तो हमारा इशिकी उसे टेंटल्स को खिला देगा और चाकरा फ्रूट ग्रो कर देगा और खुद खा जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट पे वो हमारे बोरुटो का साथ देगा और उसको अपनी फुल पावर को यूज करने देगा, और इसी के साथ हमारी जोगान भी एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे बोरुटो ने इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी ऐसी छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं करी है, उसने काफी हाई लेवल की ट्रेनिंग करी है। और कोड शायद हमारे नारुतो में से टेंटल्स निकालने के फिराक में हो, इसलिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और अब करते हैं बात सास्के की, क्योंकि वो भी मेन कैरेक्टर्स में से एक है, तो वो शायद कुछ काम में बिजी होगा, और वो कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, वो भी किसी तगड़े बंदे से लड़ रहा होगा या फिर ऐसा ही कुछ। और ऐसे ही हमारा पूरा कोनोहा विलेज डिस्टर्ब होगा एनिमी से लड़ने में। लेकिन एपिसोड 1 में हमें दिखाया था सिर्फ कावाकी एंड बोरुटो को, तो हाँ ऐसे हो सकता है टाइम स्किप की शुरुआत और ये सब हो रहा होगा टाइम स्किप के अंदर। तो देखो मैं आपको एक और बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो थ्योरी है बाकी की जो थ्योरी है उससे कनेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि हर एक थ्योरी का अलग ही कंक्लूजन निकलता है और हर एक थ्योरी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये बात किसी को पता नहीं है कि कौन सी थ्योरी सही निकलेगी, कौन सी थ्योरी गलत निकलेगी। हर एक यूट्यूबर अपनी एक थ्योरी बताता है और वो थ्योरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सही निकलेगी और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो गलत निकलेगी। तो इसलिए किसी की भी थ्योरी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ये मैंने सीखा है अपनी एसएसटी की बुक में से। अब आप कहोगे एसएसटी की बुक में मॉरल स्टोरीज कब से आने लग गई, ये मुझे भी नहीं पता। तो ओके गाइज, बहुत अच्छा लगा वीडियो बना के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। 7K होने वाले सिर्फ 200 सब्सक्राइबर ही कम है, तो कर दो यार। तो ओके, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और रुको ये वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो।